नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज मैं बात करूंगा आपसे शाहनवाज हुसैन की, जो बीजेपी के जाना माना चेहरा बताए जाते हैं। साथ ही साथ बिहार से और केंद्र से वो मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के कार्यकाल के अंदर। दरअसल शाहनवाज हुसैन के ऊपर दिल्ली की एक महिला ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसके साथ पहले शाहनवाज हुसैन ने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी। ये किस्सा बताया जा रहा है छतरपुर फार्म हाउस का, जहाँ पे ये सारा कांड बताया जा रहा है महिला की तरफ से कि हुआ है, जहाँ पे पहले शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया, उसके बाद ये बात लीक ना हो जाए इस वजह से उसे जान से मारने की धमकी दे दी। इस महिला ने दिल्ली की निचली अदालत में 2018 में केस दर्ज कराया था, यानी कि अपनी अपील रखी थी, अपनी बात रखी थी, जिसके बाद से कार्रवाई अभी तक चलते हुए नजर आ रही। आप सोचिए किस तरीके की हालत है भारत के अंदर कार्रवाई करने को लेके, जब 4-4 साल एक केस चलता रहता है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें सख्ती बरती है और कहा है दिल्ली पुलिस को कि जल्द से जल्द यानी कि 3 महीने के अंदर जांच पूरी करिए और रिपोर्ट जो है वो सौंपिए। मैं अब आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा, याद करिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने ये कहा था 15 अगस्त के दिन कि पूरे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जिसके बाद बीजेपी की एक के बाद एक काली करतूतें खुलते हुए नजर आ रही। गुजरात में 11 आरोपियों को बीजेपी की ही सरकार ने मुक्त करा दिया, यानी कि उन्हें आज़ाद कर दिया, वो भी 15 अगस्त के दिन। वो आरोपी जिन्होंने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया, रेप किया, जबकि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसके साथ ही उसकी 3 साल की बच्ची को, यानी कि मासूम बच्ची जो थी, उसे भी जान से मार दिया। इतना ही नहीं, यहाँ नहीं रुके वो, उसके बाद उसके पूरे घर को जान से मार दिया। आप सोचिए उस महिला का हाल क्या होगा जब उसके जो आरोपी थे वो रिहा कर दिए गए, और वो भी बीजेपी सरकार के अंदर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। दिलकश बानो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 20 साल पुराना जख्म फिर कहर बन के टूटा। तो आप समझ सकते हैं जिस महिला का पूरा घर खत्म कर दिया गया हो, उसकी 3 साल की बच्ची को जान से मार दिया गया हो, और साथ ही साथ वो जब प्रेग्नेंट थी 5 महीने की, तब उसके साथ 11 लोगों ने मिल के रेप किया, यानी कि गैंग रेप किया। एक तरफ ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन जो कि जाना माना चेहरा है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने भी एक महिला के साथ बलात्कार किया है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इस पे काफ़ी ज़्यादा सख्त है। और अगर ये बात सिद्ध होती है, साफ होता है कि शाहनवाज हुसैन ने ऐसा कुछ किया था 2018 में, जो कि बताया जा रहा है छतरपुर फार्म हाउस की घटना है, तो उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की। अब आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल के हाथ में आती है, यानी कि बीजेपी सरकार सेंट्रल में है, और बीजेपी सरकार के शाहनवाज हुसैन मंत्री हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर चेन से चेन मिलाइए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही होगी। इसके साथ ही अब ये मैंने आपको बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुलिस को कहा कि 3 महीने के अंदर जाँच जो है वो सौंपिए आप। अब अगर इसमें क्लियर हो जाता है तो शाहनवाज हुसैन जो है वो बरी हो जाएंगे और उनको बाइज्जत लोग जो है स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर वो इसमें आरोपी पाए गए तो उनकी सारी छवि जो उन्होंने सालों से मेहनत की है नेता नगरी में, वो सब धुलमिल हो जाएगी। इसी को लेकर शाहनवाज हुसैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पे अर्जी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पर निर्णय लिया जाए, इस पर फैसला किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया 1 हफ्ता भी आप रुकिए, क्योंकि अभी इतनी जल्दी इस पे कोई भी जांच जो चल रही है उस पर कोई भी फैसला सुनाना सही नहीं है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में शाहनवाज हुसैन सलाखों के पीछे जाएंगे, जैसा कि महिला आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही, और क्या सच में दिल्ली पुलिस इसमें सही ढंग से कार्रवाई करते हुए नजर आएगी, सबूत इकट्ठा करते हुए नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं शाहनवाज हुसैन के केस में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और बीजेपी के जो लगातार नेता सामने आ रहे हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उन्नाव का केस याद करिए, जहां पे कुलदीप साइगल नाम का एक शख्स था जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, और साथ ही साथ उसके पूरे परिवार के साथ क्या हाल किया था आप सभी को याद होगा। तो आप अपना कमेंट करना ना भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।